अच्छा भाई, जिस चीज़ के बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ वो मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को इस चीज़ की कानो कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह में हमारा मेन जो फोकस होता है वो यही होता है कि हम ट्रेलर ब्रेकडाउन कर दें या कोई मूवी जो आ रही है उसके अंदर क्या क्या थ्योरीज हैं उसको बता दें, या जैसे मेरा फोकस है कॉमिक्स पे या इस तरह के और भी चैनल है कॉमिक्स के, तो वो कॉमिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। और इसके अलावा हम इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल न्यूज़ होती हैं जिसमें थोड़ा सा एजेंडा होता है उसके ऊपर इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हमने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद होते देखी हैं। बड़े जो है जैसे एआई भी था, एक बहुत टॉप पे था, छोटी छोटी चीजों की वजह से अब वो एआई भी नहीं रहा। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम इस तरह की चीज को अवॉइड करें ताकि कल को ये हमारे ही गले ना पड़ जाए। तो मेरी नजर से खबर गुजरी तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को भी इस चीज के बारे में बता दूं। तो बेसिकली फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा एक स्टेट है अमेरिका की जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट स्टेट है। आपने कभी फ्लोरिडा मैन वाली मीम देखी हो कि फ्लोरिडा मैन ने ये कर दिया, फ्लोरिडा मैन ने वो कर दिया, तो ये बड़ी जबरदस्त मीम है। आप कभी चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा कि फ्लोरिडा में किस तरह की खबरें आती हैं। तो फ्लोरिडा में जो सेनेट है, जो भी जितना उनका असेंबली वाला सिस्टम होता है, उसमें एक बिल पास हुआ है। उस बिल का नाम, तो बिल का नाम एग्जैक्टली डोंट से गे बिल नहीं है, वो बेसिकली पेरेंटल गाइड बिल टाइप है जिसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूं। लेकिन जो होता है ना, जो लोग फॉलो करते हैं जैसे LGBTQ है या गे है, तो उन्होंने उसको एक ना डिफरेंट नाम दिया है। इसको उन्होंने नाम दिया है डोंट से गे बिल। अब डोंट से गे बिल या पेरेंटल गाइड बिल क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और इसके हवाले से जो डिज्नी का जो स्टैंड पॉइंट है जिसकी वजह से डिज्नी को पिछले 1-1.5 हफ्ते से जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले डोंट से गे बिल को थोड़ा डिस्कस कर ले। बेसिकली ऐसा है कि फ्लोरिडा में जो वहां के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको इस तरह मैनिपुलेट ना किया जाए कि वो अभी से ही जो LGBTQ है बचपन में ही LGBTQ या गे या इस तरह की चीजों के ऊपर लग जाए। उन्होंने एक ऐसा बिल बनाया जिसमें उनकी ये कोशिश है कि स्कूल्स में किंडरगार्टन से लेकर 3rd क्लास तक कोई ऐसी चीज डिस्कस ना की जाए जिससे बच्चों में इस तरह की ज़हनी मैनिपुलेशन हो। जिस तरह की ना, वो बेसिक आइडिया उनका ये है कि बच्चों को मैनिपुलेट करके किसी भी एजेंडे की तरफ ना लेकर जाया जाए। यानी ऐसा ना हो कि बच्चा अभी छोटा सा है, उसको पहले ही से जहन में डाल दिया जाए कि भाई तुम गे हो, भाई तुम लेस्बियन हो, यानी कि इस तरह की चीजें वो नहीं चाहते। तो उनकी कोशिश है कि छोटे बच्चे यानी कि 3री क्लास तक के बच्चों को इससे दूर रखा जाए। हाँ, इसके बाद जो चीजें आएंगी, जितनी बड़ी क्लासेस आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगी, उसके बाद वो थोड़े खुद भी समझदार होते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी चूज कर सकते हैं। अगर वो गे होना चाहते हैं तो गे हो जाएंगे, अगर वो LGBTQ का हिस्सा बनना चाहते हैं या जो है वो लेस्बियन है, जो भी उनकी ख्वाहिशात है वो उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसको लेकर बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये जो है वो हक मारने की कोशिश की जा रही है LGBTQ वालों की, और इसके खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज भी हो रहे हैं। अब डिज्नी एक बहुत बड़ा नाम है इस पूरे सिनेरियो में। जितने भी हमने देखी है मूवीज, उसमें काफी ज्यादा कोई ना कोई एजेंडा उनका लाजमी होता है। अभी मुलान आई थी, उसमें भी ऐसा कोई था। तो जितनी भी उनकी मूवीज या कोई ऐसा होता है उसमें वो वर्चुअल सिग्नलिंग या इस तरह की जो चीजें होती है ना कि हम देखो कितने अच्छे लोग हैं, हम LGBTQ वालों को भी सपोर्ट करते हैं, हर चीज को वो सपोर्ट करते हैं, हर तरह की जो है वो हिस्सा लेते हैं चीज में। अब हुआ ये कि वो लोग जो डिज्नी वाले हैं वो ये चाहते हैं कि हम इस मामले में न्यूट्रल रहें। अब देखो, आपने इतना अरसा एक चीज की है कि आपने LGBT को प्रमोट किया है, हर मूवी में LGBT या इस तरह की चीजें जो भी हैं उस चीज को प्रमोट किया है, वुमेन इंपावरमेंट के नाम पर भी प्रमोट किए हैं इन चीजों को, यानी कि आपकी मूवीज में पॉलिटिकल एजेंडा कोई ना कोई मौजूद होता है। लेकिन अब डिज्नी वालों का ये कहना है कि हम इस मामले में जो है वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो लोग उनके पीछे पड़ गए कि यार तुम अब क्यों न्यूट्रल रहना चाहते हो। यानी कि ऐसा है कि आपने 10 साल जो है वो लोगों को खिलाया है कि ये लो बेटा खाओ, ये LGBT खाओ, ये इस तरह, यानी कि उनको प्रमोट किया है। अब वो चाहते हैं कि ये हमारे हक में बात करे, तो डिज्नी कह रहा है कि नहीं जी, अब हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। वो न्यूट्रल क्यों रहना चाहते हैं उसके पीछे भी वजह है। वो वजह ये है कि जो डिज्नी वाले हैं ना, जाहिर सी बात है ये बिजनेस है एक बहुत बड़ा, और इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं सपोर्ट करना है। इनको इससे फर्क पड़ता है कि हम किसी तरह पैसा कमा लें। तो ये इस साइड को भी सपोर्ट करते हैं, उस साइड को भी सपोर्ट करते हैं ताकि ये लोग ऊपर रह सके। इसकी बड़ी अच्छी एक मीम देखी मैंने, यानी कि वो कहता है कि आई एम प्लेइंग बोथ साइड सो दैट आई ऑलवेज कम आउट ऑन टॉप। यानी कि डिज्नी का ये एजेंडा है कि वो दोनों साइड को सपोर्ट करता है, यानी कि इसको भी बंदूकें बेच रहा है, उसको भी बंदूकें बेच रहा है, और खुद जो है वो पैसा कमा रहे हैं। तो वो लोग चाह रहे हैं कि ये जाके कुछ कहें उसके बारे में, तो ये कह रहे हैं हम न्यूट्रल रहते हैं। फिर उसके बाद 1 हफ्ता जलालत के बाद जो बॉब चैपेक है, जो इनका CEO है डिज्नी का, उसने स्टेटमेंट भी जारी करने की कोशिश की, लोगों को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन मामला तब तक बहुत बिगड़ चुका था। यानी कि जिन लोगों को इन्होंने इतना अरसा खिलाया, यानी कि सोने के चम्मच में डाल डाल के खिलाया, अब वही लोग जो है वो इनके पीछे पड़ गए। इसमें बॉब चैपेक ने बहुत सी स्टेटमेंट भी दी हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई ऐसा खास इंपैक्ट होता हुआ नजर नहीं आया।
फिर उसने इसके अलावा 5 बिलियन की जो है वो फंड्स भी LGBTQ कम्युनिटी को देने की कोशिश की है, जिससे और ज्यादा थोड़ा मामला ठंडा करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी जो है वो लोग इसके खिलाफ हैं। तो लोगों का ध्यान बटाने के लिए इन्होंने अभी जो है वो ओबी-वान केनोबी का भी ट्रेलर रिलीज किया है, ताकि लोगों का यहाँ से ध्यान हटके थोड़ा सा डिज्नी के इन मामला की तरफ चला जाए, ताकि लोग इन मामला में घुस जाए। लेकिन वहां पर भी लोग इनको गालियां दे रहे हैं, तो ये बेसिकली उनको कार्मा हिट कर रहा है कि उन्होंने जिनके लिए इतना अरसा किया वही आज उनके पीछे पड़ गए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्होंने उनके लिए किया, वो दूसरे लोगों के लिए भी करते रहे। यानी कि वो लोग जो ये बिल पास करवा रहे हैं, जिसको लोग ये कह रहे हैं ना डोंट से गे बिल, तो उन लोगों को भी इन्होंने फंड दिए हुए हैं। तो ये दोनों तरफ से गेम खेल रहे हैं। तो खैर ये थी थोड़ी सी न्यूज, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि इस चीज के ऊपर कोई बात कर नहीं रहा और मेरे ख्याल से ये बड़ी नेसेसरी चीज है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को अगर इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन और है तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं।